गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे? JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के बारे में। और मैंने आपको इसका सिंबल बता दिया था। ये दो प्रकार का होता है, एक तो N चैनल और दूसरा P चैनल। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, कार्यविधि देखते हैं एक तरीके से। किसकी? JFET की। ठीक है, तो JFET क्या देखते हैं? ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी संक्रिया देखते हैं, किस तरीके से ये काम में लिया जाता है। अब देखो, जब आप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ोगे ना, ये JFET पढ़ोगे ना, तो इसमें दो तरीके का होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। एक तो होता है N चैनल JFET और दूसरा होता है हमारे पास P चैनल JFET। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर था ना, NPN और दूसरा PNP, ऐसे ही। तो अब वो ट्रांजिस्टर था, उसमें NPN ही दूसरा PNP था। तो वर्किंग जो समझाते थे या तो PNP से समझा देते या NPN से समझा देते थे, कोई भी एक ट्रांजिस्टर से समझा देते थे हम। यहाँ पर भी दो तरीके का है, एक तो N चैनल है और दूसरा क्या है? P चैनल है। हम कोई भी एक टाइप ले लेंगे और उससे JFET को समझा देंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं N चैनल JFET को। N चैनल JFET को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। अब देखो, अगर मैं बोलता गया ना तो टफ हो जाएगा। देखो, तो जो काम कर रहा हूँ ना, जो हम चीज़ करेंगे ना, वो मैं लिख भी दूंगा तो इजी हो जाएगा। लेकिन सुनना है, देखो कैसे। देखो, जब N चैनल JFET बनाते हैं ना, तो वो इस तरीके का बनता है। ये आपको मैंने कल बताया था। यहाँ पूरे में क्या है? N है। ठीक है, पूरे में क्या है? N टाइप है। इसमें ऊपर जो होता है ना, वो क्या होता है? मैंने बताया था, ड्रेन टर्मिनल होता है। नीचे जो होता है ना, वो बताया था, हाँ सर सब कुछ बताया था आपने, वो क्या होता है? सोर्स टर्मिनल होता है। इसकी टांगे लंबी बना देते हैं। देखो सर ये क्यों बनाया लंबी? अरे यार, इसको इसलिए बनाया ताकि हम इसको अच्छा चित्र दिखा सके, सुंदर सा चित्र बना सके हम, है ना, इसलिए। बाकी इसको भी बना सकते थे, लेकिन ऊपर लिख दिया हमने N चैनल JFET। कोई नहीं, बुरा नहीं मानेगा, ये मैं देख लूँगा ऐसे। तो ये हो गया ये। अब देखो, दो साइड क्या करा था, ये D और ये N, इस साइड और इस साइड डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है मादित, मिश्रण करते हैं, मिश्रित, अशुद्धि मिलाते हैं। यानी कि यार, यहाँ पर तो क्या करते हैं हम? बहुत अधिक मात्रा में क्या? P। यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में क्या? P मिला देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं P प्लस और प्लस प्लस प्लस। ये कितने टर्मिनल है? एक ही टर्मिनल है। ये भी G होता है और ये भी G होता है। तो दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूं मैं। यहाँ से एक तार लेता हूँ और यहाँ से ले जाता हूँ। अब आप ये मत सोचना ये इसके टच हो रहा है। ये लो यार, टू 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 टू, ये इसका मतलब ये है, ये इसके टच नहीं है। इस तरीके से जोड़ दिया कि इन दोनों को जोड़ दे, G को हम, ना तो वो S से भिड़े और ना D से भिड़े। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया किस से? G से। अब ये दोनों टर्मिनल का मैंने एक टर्मिनल बना दिया, क्या? G बना दिया। आ गई बात समझ में? आ गई। इसमें जो सोर्स होता है ना, वो हमारा कॉमन है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है।
इसमें भी निवेश होता है और एक निर्गत होता है। इससे एक तार ले लिया, ये साइड हमारी होती है कौन सी, निवेश यानी कि इनपुट, यहाँ से हम कुछ देते हैं ऐसे बोल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, निर्गत साइड होती है। ऐसे साइड बना लेते हैं हम। बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब देखो आगे, G और S, और ये D है और ये क्या है, S है, और ये क्या है, N चैनल है। N चैनल JFET के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, इसकी वर्किंग किस तरीके से लिखते हैं हम। D और S के बीच में इसमें हमेशा एक बैटरी होगी, वोल्टता होगी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ठीक है। और D और S के बीच में वोल्टता इस प्रकार लगाते हैं हम कि सोर्स वो टर्मिनल होता है जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये चैनल कौन सा है, N चैनल है। जोन सा चैनल होता है उसी तरीके के बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे आपके पास, ठीक है। N में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में। ये S है, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गति करवानी है किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि S वो टर्मिनल होता है जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल में क्या करेंगे, प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, VDS, D और E के बीच में ये वोल्टता होती है, ठीक है। VDS इस तरह आरोपित की जाती है, VDS इस तरह आरोपित की जाती है, अप्लाइड की जाती है। वोल्टेज इस तरीके से लगाते हैं हम D और S के बीच में कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, आरोपित की जाती है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, जो बहुसंख्यक क्या हैं, आवेश वाहक हैं, वो कि बहुसंख्यक आवेश वाहक S से D की ओर क्या हो, प्रवाहित हो, कि बहुसंख्यक आवेश वाहक S से D की ओर क्या हो, प्रवाहित हो। तो देखो S एरिया, D एरिया, ये चैनल N है। अब D और S के बीच में वोल्टता देखो मैंने इस तरीके से लगाऊंगा, ये N टाइप है, तो ऊपर तो लगाता हूँ प्लस और नीचे लगाता हूँ माइनस, ये माइनस ये प्लस, और ये बैटरी का नाम दे देता हूँ मैं, D और S के बीच में लग रहा है ना, ये D और S, VDS, ये नेगेटिव 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 यहाँ पर ये, तो ये इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे गति करते हुए जाएंगे ना, इसमें ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होते जाएंगे हमारे पास, प्रतिकर्षित होते जाएंगे और ऐसे गति करने लगेंगे कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से ड्रेन तक। आ गई बात समझ में, ठीक है। N चैनल JFET की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। N चैनल में बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। N चैनल में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर VDS हमने लगाई थी यहाँ पर, ठीक है। D पॉजिटिव है और S क्या है, नेगेटिव है, S क्या है, नेगेटिव है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। एक बैटरी इसमें लगाते हैं G और S के बीच में, किसके बीच में लगाते हैं हम, G और S के बीच में लगाते हैं। लेकिन कैसे लगाते हैं, देखो G व S के मध्य एक वोल्टता आरोपित की जाती है, वोल्टेज लगाया जाता है। G व S के मध्य एक वोल्टेज आरोपित किया जाता है,
अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। किस तरीके से लगाया जाता है कि पी एन संधि पश्च बायस हो, पी एन संधि क्या हो, पश्च बायस हो, रिवर्स बायस हो। ये कंडीशन के आधार पर हम क्या लगाएंगे, जी और एस लगाएंगे, इसके बीच में क्या लगाएंगे, वोल्टता लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे ये भी हम देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। देखो ये होता है P, ये होता है N, ये P का टर्मिनल, ये N। P को किस से जोड़ दो, नेगेटिव से, N को किस से जोड़ दो, पॉजिटिव से। तो ये जो P और N से संधि बनती है ना, ये क्या हो जाती है, पश्च बायस हो जाती है, रिवर्स बायस हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, निवेशी को आपको यहाँ पर रिवर्स बायस रखना पड़ेगा जब भी आप JFET को यूज में ले रहे हो। ठीक है, किसको यूज में ले रहे हो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो ऋणात्मक कब होगा, ये P है और ये क्या है, G क्या है, P है, गेट क्या है, P है। तो गेट को किससे जोड़ोगे बताओ, पश्च बायस करना होता है इसको, इस साइड को माइनस से जोड़ोगे। P किससे जुड़ेगा, माइनस से। हमेशा ध्यान रखना यहाँ कौन सी वोल्टता होती है, ये VGS वोल्टता होती है। ठीक है, VGS वोल्टता होती है ये, और हमेशा क्या रहेगी, ये पश्च बायस रहेगी। ठीक है, हमेशा कैसी रहेगी, ये पश्च बायस रहेगी। तो PN संधि क्या हो, पश्च बायस हो। ठीक है, अगर ये पश्च बायस होगा ना, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या, ये प्लस जुड़ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या जुड़ रहा है, माइनस। तो ये कौन से पश्च बायस में आएगा, पश्च बायस में क्या होता है, अवक्षय परत में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। आपने पढ़ा होगा, ये देखो ये P टाइप होता है और ये N टाइप होता है। जैसे ही इसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर तो P टाइप में N से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ P से कुछ होल चले जाते हैं। तो यहाँ तो नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब इसको आपने किससे जोड़ दिया, पश्च बायस कर दिया इसे, नेगेटिव प्लस। मैंने आपको पढ़ाया था जब PN संधि कराया था, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये अवक्षय परत क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अवक्षय परत का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। साथ में ये जो VDS है ना, VDS, इसका देखो ये क्या जुड़ा हुआ है, S से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है हमारे पास, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस VDS का जो नेगेटिव है वो तो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो इस VDS के कारण भी इस अवक्षय परत पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है इस VDS के कारण। ठीक है, ये जो वोल्टता लगाई है ना आपने, किसके बीच में, D और S के बीच पर, अगर हम इसका मान बढ़ाते हैं ना, तो भी ये जो PN संधि है, ये जो अवक्षय परत है, इसका मान क्या होगा, बढ़ता है। ऐसे बन जाती है अवक्षय परत इसमें। ठीक है, नॉर्मल। तो इसको देखो लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई कि PN संधि, ये P और ये N, PN, P किससे जुड़ा होगा, नेगेटिव से, और N किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। ये पश्च बायस हो गया, ये निवेश है। तो PN संधि क्या हो, पश्च बायस हो। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब लिख देते हैं हम, क्या होगा, गेट व चैनल। PN कैसे बनेगा, P तो गेट है और N ये है, ये PN संधि बन गई। चैनल से तो N, और गेट टर्मिनल पर क्या है, PN। N किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। P किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, यानी कि क्या हो गया, ये पश्च बायस। गेट व चैनल के मध्य जो PN संधि है,
गेट व चैनल के मध्य जो पीएन संधि है, यानी कि जो पीएन जंक्शन है, वो पश्च बायस होने के कारण अवक्षय प्रभाग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है, अवक्षय परत बन जाती है हमारे पास यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमने VDS लगाया है, ठीक है, क्या लगाया हमने VDS, ये देखो ये प्लस है, यहाँ से होल जाएंगे ना, यहाँ पर भी हमारे पास और डिप्लेशन लेयर का मान ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है। VDS का मान बढ़ने पर भी अवक्षय परत का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये भी ध्यान रखना है, ये और बढ़ जाती है, अवक्षय परत का मान और बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो VGS के कारण भी और VDS के कारण भी। अब जैसे जैसे अवक्षय परत बढ़ेगी ना, तो देखो ये अवक्षय परत बढ़ रही है, ये अवक्षय परत बढ़ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का जाने का रास्ता होता है ना, ये कम हो जाता है। यानी हम बोल देते हैं चैनल की चौड़ाई घट जाती है। जैसे जैसे VGS का मान बढ़ाओगे, अवक्षय परत का मान ऐसे बढ़ता जाएगा। ये देखो ये बढ़ता गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना सोर्स से ड्रेन की ओर, तो इनके जाने का रास्ता क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि चैनल की चौड़ाई क्या हो जाती है, ये घट जाती है हमारे पास। तो हम लिख देते हैं और चैनल की प्रभावी चौड़ाई, और यानी जाने का रास्ता, चैनल की प्रभावी चौड़ाई जो है ना, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और चैनल की प्रभावी चौड़ाई घट जाती है। यहाँ जो D टर्मिनल पर धारा मिलती है ना, वो निर्गत धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है, निर्गत धारा कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो निर्गम धारा होती है ना, निर्गम धारा ID, जो D टर्मिनल, D कौन सा टर्मिनल होता है, निर्गम, यहीं पर हमें धारा मिलती है। आउटपुट टर्मिनल होता है। निर्गम धारा ID किस किस बातों पर निर्भर करेगी, ध्यान रखना, VGS पर और VDS पर। निर्गम धारा ID VGS व VDS का क्या होती है, फंक्शन होती है, फलन होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ID धारा होती है ना, वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो VGS पर और दूसरा क्या, VDS पर। क्लियर है, ठीक है, इतना हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, JFET का ऑपरेशन होता है। इस तरीके से हम JFET को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें हम एक बात और करते हैं, समझना, आपके जो सिलेबस में है ज़्यादा नहीं है। JFET अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है ना। जैसे ट्रांजिस्टर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसका कितना ही अध्ययन करो कम है। ये यहाँ G पर जो धारा मिलती है ना, वो बहुत कम मिलती है। G पर धारा क्या, IG धारा, IG गेट पर धारा। गेट टर्मिनल पर जो धारा मिलती है ना, वो कौन सी धारा होती है, IG धारा होती है। IG धारा का मान क्या होता है, अल्प होता है। इसे हम किस में नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, बहुत कम होने के कारण इसे हम किस में नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। ये निवेशी साइड होती है, ये निर्गत साइड होती है। यहाँ निवेशी साइड का आपने देखा है, पीएन संधि को हमने पश्च बायस रख रखा है, हमेशा पश्च बायस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है यहाँ का निवेश का प्रतिरोध, क्योंकि पश्च बायस भाई करंट फ्लो नहीं हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं JFET का जो निवेश प्रतिरोध होता है ना, इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्लियर है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में, JFET के बारे में। क्लियर है। अब ये तो सिंपल हमारे पास व्यक्त करने का तरीका था, है ना। अब देखो ये शक्ल इसकी हमें पसंद नहीं आई, मैं कह रहा हूँ कि ये शक्ल इसकी पसंद नहीं आई, तो फिर हम क्या करें, ये शक्ल इसकी अगर पसंद नहीं आए तो इसको हम सिंबल के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं, सिंबल के रूप में। बताओ कैसे करोगे सिंबल के रूप में व्यक्त, कैसे करोगे सिंबल के रूप में व्यक्त या रिप्रेजेंट। कुछ नहीं करना ये जो सर्किट है ना, ये इसका सिंबल क्या होता है, कल बताया था ना, N चैनल JFET और P चैनल JFET का सिंबल या प्रतीक क्या होता है। तो बस वो प्रतीक बनाना है। ये देखो, ये और ये अच्छा लगे इसलिए गोला, ये इधर, ये टर्मिनल Z, ये क्या D, और ये टर्मिनल क्या S क्या है, ग्राउंड है। एक तार इससे ले लो और एक तार इससे ले लो। इस सर्किट को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं सीधा सिंबल की हेल्प से। यहाँ वोल्ट था देखो, माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो माइनस ऊपर और प्लस नीचे क्या, VGS। ऐसे ही ये D पर प्लस और नेगेटिव यहाँ, तो प्लस तो ऊपर और नेगेटिव यहाँ, और इसका VDS। इस तरीके से इस चीज़ को ऐसे भी सिंबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखो, जैसे हमने ट्रांजिस्टर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, यानी कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र पढ़े थे, वैसे ही हम JFET में भी पढ़ते हैं, है ना। और वो पढ़ने के लिए हम इसका प्रैक्टिकली सर्किट बनाते हैं, प्रायोगिक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, प्रायोगिक परिपथ क्या होता है हमारे पास, वो सुनना आप। ठीक है, ये देखो, इसको मैंने ऐसे बनाया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ पर ये और ये इस तरीके से। ये हमारे पास होता है Z, ये होता है हमारे पास D, और ये होता है हमारे पास क्या, S। ये होता है क्या, S। हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। कर लोगे इतना काम, कर लेंगे सर। अब देखो, यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ से ले लिया, ठीक है, और एक टर्मिनल यहाँ से, ये निवेशी साइड हो गई और ये निर्गत साइड हो गई, है ना। अब आगे देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब एक धारा नियंत्रक सर्किट होता है, या फिर जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टता चेंज कर सकते हैं। ऊपर नेगेटिव माइनस नीचे है, माइनस तो ऊपर है, प्लस नीचे है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और इसका नाम दे दिया बैटरी का VGG, कनेक्ट कर दिया और कर देंगे कनेक्ट। ये किससे जोड़ दी हमने, ये बैटरी नीचे तो जोड़ दी हमने S से, और ऊपर यहाँ से। ये VGG मान लो 15 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 15।
तो G और S के बीच में कौन सी वोल्टता आरोपित होती है? VGS। अगर आपको VGS का मान घटाना और बढ़ाना है, ये बैटरी लगा दी है तो फिक्स है, लेकिन इस परिपथ की सहायता से G और S पर वोल्टता घटा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर G और S के बीच में जो वोल्टता आएगी ना, उसको नापने के लिए, ये वोल्टता नापने के लिए हमने क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर लगा रखा है। VGS क्या है? जैसे ये 3 वोल्ट है, हमेशा यहाँ पर ये 3 वोल्ट ही रहेगा भैया। अब मैंने कहा कि आपको ये 3 से 4, 5, 6 करना है, इसके लिए ये सर्किट लगाया है। मान लो 12 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। यहाँ से चेंज करो, 1 वोल्ट किया तो G और S के बीच में कितना वोल्ट आएगा? 1 वोल्ट। यहाँ से चेंज करो 2 वोल्ट, यहाँ से चेंज करो 3 वोल्ट, यहाँ से चेंज करो 4 वोल्ट, यहाँ से चेंज करो 5 वोल्ट। तो G और S के बीच में वोल्टता को हम क्या कर सकते हैं? घटा और बढ़ा सकते हैं। सेम काम यहाँ पर है, ये ऊपर प्लस है, यहाँ पर भी हमने एक बैटरी काम में ले लिए, है ना, ऊपर प्लस और नीचे क्या? माइनस, ऐसे जोड़ दिया हमने, है ना, और इसका नाम दे दिया VDD बैटरी, कुछ भी दे दो। ये 12 वोल्ट है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब मान लो यहाँ D और S, यहाँ मैंने एक क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। अब मान लो यहाँ मुझे चाहिए कितनी वोल्टता? VDS। यहाँ वोल्टता कितनी आएगी? यहाँ आएगी, तो यहाँ से यहाँ 15 वोल्ट है, यहाँ मैंने चेंज किया, यहाँ दे दी मैंने 1 वोल्ट, फिर यहाँ से चेंज किया, फिर 2 वोल्ट आ गई D और S के बीच में। यहाँ से चेंज किया, फिर D और S के बीच में 3 वोल्ट आ गई। यहाँ से चेंज किया, D और S के बीच में 4। तो ये क्या है? एक प्रैक्टिकली परिपथ है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम D और S के बीच में वोल्टता को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो जब ग्राफ खींचेंगे ना, तो हम चेंज करेंगे, तो इसलिए हम इस सर्किट को यूज़ में लेंगे। ये क्या है? हमारा प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली सर्किट है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।